के पास ले गए, डॉक्टर के पास, वहां बाहर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वही गया, भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ जानवर हूं या इंसान हूं? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परखने में डाला, मुझे परखने पकड़ा दी, वो सैंपल पड़े हुए वहां रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज रहा था, क्यों न जाने कौन सा सैंपल उठा कर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। नहीं बता दिया, नहीं कर, ये किसी अच्छे पंडित को दिखाते। मैं पंडित जी के पास गया, मैंने पंडित जी आप बताओ, वो बोले कुंडली ला। कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, बोला कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है तू आदमी है या जानवर है, लेकिन नवह ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी। वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी। पंडित जी ये क्या था? तो पंडित जी बोले लाला यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय रखा। उसके बाद से मैं अपने मालिक के बराबर तलवे चाटता हूँ और विरोधियों को भोंकता हूँ। आपको समझ में आ गया हो कौन सा वाला हूँ? तो एक बार ढंग से ताजे वाले वाला। हम क्या नीरज जी के बात में कह रहा हूँ, क्या कविताएं लिखी राजस्थान पर, क्या कविताएं लिखी इस वीर भूमि पर। कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश सता, सदियों तक जो अमिट रहेगा। कुछ ने ऐसा लिख डाला, जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला। लिखा हुआ जो आड़ावल पे वो भीलों का शोणित है, धोरों के कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है। कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का। त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। वाह वाह वाह, बहुत वाह। जरा फिर भी मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मोबाइल में कुछ अच्छा पढ़ रहा है तो पढ़। मुझे लग रहा है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। आजकल की पीढ़ियों के गजब के चौंतले हो गए। इस सोना के चक्कर में सारे बाबू तोतले हो गए। सोना बाबू क्या कर रहा है? मेरे बाबू क्या कर रहा है? सोना बाबू ताना ताया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलेंगे, सोना बाबू दिल दिलाएगा, सोना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया काटा तो सोना बाबू। क्या बात है। और सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नहीं डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चाटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई, बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब बाटा तो सोना बाबू। सोना भैया की, बाबू भैया की। एक अंतिम छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, आनंद लेना। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था सर, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में मुझे साइंस की लड़की से प्यार हो गया। आर्ट्स का विद्यार्थी कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार करता है, और वो साइंस की लड़की कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट करती है, आप कि है स्वप्न सुंदरी दिल की रानी।